दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्द देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी अहले ईमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से होंगे, और जितने भी बदमज़हब बदअक़ीदे हैं, वहाबी देवबंदी शिया खारजी हैं, वो इस वक्त बेचैन होंगे क्योंकि मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और मार्केट में एक चूरन बेचा जाता है अलग अलग नामों से, और वो चूरन ये है कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। ठीक है, हम इस बात पर राज़ी हैं। आओ हमारे साथ मिलके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान करो, रसूल पाक के कमाल को तस्लीम करो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया है उसको तस्लीम करो। आओ एक हो जाओ। और एक बात कही जाती है बार बार, एक चूरन बेचा जाता है मार्केट में, कहते हैं कि भाई नमाजी तो पढ़ना है, किसी के भी पीछे पढ़ सकते हैं। अबे बेईमानो, जिसकी क़िरात ठीक ना हो, दुरुस्त ना हो, तो उसके पीछे जब नमाज नहीं हो सकती, तो जिसका ईमान ठीक ना हो, जिसका ईमान मजबूत ना हो, जो बदअक़ीदा हो, बदमज़हब हो, जिसका ईमान डुलमुल हो, तो उसके पीछे नमाज कैसे हो सकती है? और ये मैं नहीं, आप देवबंदी मुफ्ती के मुँह ही सुनिएगा। और ये गुफ्तगू बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार है। जमशेद भाई और मुफ्ती अनस और मैं, ये तीन लोगों की बात है। आप पूरी बगौर सुनिएगा और अपने दूसरे भाइयों को शेयर कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ताकि वो लोग भी सुने। और इस चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, इसलिए कि मुसलमानों के नबी के जो दुश्मन हैं उनका पता चल सके, उनकी जानकारी आपको हो सके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन दुश्मन है और कौन जो है चाहने वाला है। ठीक, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। हाँ जी, मैंने इसलिए कॉल किया था आपको हजरत। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। कि मार्केट में एक चूरन बहुत बिकता है। अच्छा, जिसकी बड़ी डिमांड है। अच्छा, और है तो नुकसानदेह, अच्छा, मगर लोगों को बड़ा जायकेदार लगता है। अच्छा। हाँ। शॉर्टकट में कुछ बता रहे हैं? हाँ बताइए, मजा आ रहा है। जी। और वो मैंने मुफ्ती अनस को कॉल किया था, वो भी लास्ट में कॉल काट के भाग गया। अच्छा। और वो चूरन ये है कि नमाजी तो पढ़नी है, हर किसी के भी पीछे पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। हाँ, चूरन चटनी दोनों है ये। ठीक है। और बड़ा मीठा, बड़ा लजीज लोगों को लगता है, और हमें कोई स्वाद ही नहीं आता। और लोगों ने इसको इतना फेमस बना के रखा है कि नहीं, ये तो मौलवियों के झगड़े हैं, तो आलिमों के झगड़े हैं। जी, मैंने मुफ्ती अनस को कॉल किया कि मुफ्ती साहब, जो जिसकी सही से दाढ़ी भी ना हो और उसकी क़िरात भी अच्छी ना हो, क्या उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? हेलो, जी अनस साहब बोल रहे हैं? जी हाँ जी। मुफ्ती साहब, 2-4 मिनट वक्त है आपके पास? जी फरमाइए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जैसे किसी की दाढ़ी पूरी ना हो और उसकी क़िरात भी अच्छी ना हो, क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? जिसकी दाढ़ी पूरी न हो, उसने जानबूझ के नहीं रखा है या कुदरती तौर पे नहीं? हाँ जी, जो कटाता हो। और किरात भी उसकी दुरुस्त ना हो, बेहतर ना हो। आवाज के अंदाज पे अगर
अच्छी नहीं है, आवाज के अंदाज पे नहीं, लफ्जी तौर पर, लफ्जी तौर पे अगर उसने सही से नहीं पढ़ा तो कुरान में लहने जली और लहने खफी का मसला है। अगर लहने खफी किया तो मकरू होएगी नमाज जी। अगर उसने लहने जली किया तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो ऐसे पीछे नमाज पढ़ के हमारी इबादत भी अधूरी रहेगी और हमें उसका हिसाब देना होगा। तो हम क्यों पढ़े? अच्छा, नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिसका ईमान ही दुरुस्त ना हो, बेहतर ना हो और ईमान जो है खराब हो। आप अपना तारुफ फरमाए। जी, मैं नूर हसन बरकाती रजवी बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब जी। जिसका ईमान दुलमुल हो और ईमान ऐसा हो जैसा दुश्मनाने रसूलों का, बदअकीदों का, बदमजहबों का, ऐसे इमाम के पीछे भी नमाज हो जाएगी या नहीं? आप तो खुद उसमें से हैं जिसका ईमान दुलमुल है। अच्छा, चलिए फिर ऐसा ही बोलिए, जैसे कोई देवबंदी है और वो हमारे पीछे नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? आपके पीछे नहीं होगी। आपकी तरह कोई और दूसरे बरेलवी हैं तो उसके पीछे हो सकती है, क्योंकि उसका यकीन नहीं है। आपको कैसे मालूम नहीं है? उसका मालूम नहीं कि आपकी तरह खबीस है वो। आपका तो यकीन है कि आप खबीस है। मैं मसला पूछ रहा हूँ आपसे। मैं वही मसला बता रहा हूँ कि आपके बारे में सबको आपके बारे में मालूम है कि आप खबीस हैं, इसलिए आपके पीछे नमाज नहीं होगी। हाँ, बुरा भला नहीं कह रहे हैं। दूसरे बरेलवी के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए उसके पीछे नमाज हो जाएगी। अच्छा, जिसका मालूम हो जाए उसके पीछे होगी कि नहीं? नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, तो ये बताइए, एक चूरन बिक रहा है जमात देवबंद में कि भाई नमाज ही तो पढ़नी है, किसी के भी पीछे पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा चूरन बिक रहा है। इस चूरन के बारे में क्या कहेंगे? और हर कोई इसको खाने के लिए तैयार है, बड़ा जायकेदार है, बड़ा जबरदस्त है। इस चूरन के बारे में क्या कहेंगे जो चूरन बेचा जा रहा है जमात देवबंद की तरफ से? जो बेच रहे हैं उसकी तहकीक करनी होगी। आपको तहकीक है तो आप मत पढ़िए, जिसको तहकीक है मत पढ़े। मुफ्ती साहब, मुफ्तियाना साहब, मैंने आपसे पूछा, चाहे वो देवबंद का हो चाहे वो बरेलवी का हो। अच्छा, अगर वो गलत है तो गलत है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देवबंद कोई ये नहीं है कि वो जन्नती है और वो यकीनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। कोई भी हो, देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, अगर वो खबीस है तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। अगर वो दाढ़ी कटता है, अगर वो कुरान को गलत तरीके से पढ़ता है, नमाज नहीं होगी। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर ऐसे देवबंदी के पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं जो कहता हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है, और इस इबारत को वो गलत ना जानता हो, सही जानता हो? आप जिसको जानते हैं वो आप उससे मामला करें। ये मसला, आप मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती हैं और मुफ्ती का काम नहीं होता है मसले हल करना। ये फतवा जो है सिर्फ एक जात के लिए, किसी एक आदमी के लिए हो सकता है, हर आदमी के लिए नहीं हो सकता, इसलिए ये मसला नहीं बताया जाता। कैसे मुफ्ती साहब, ये कैसे हो सकता है कि कोई मसला किसी एक आदमी के लिए हो सकता है? शरीयत किसी एक आदमी के लिए है या सारी कायनात के लिए है? हम कोई नबी थोड़ी नहीं जो हम इख्तियार रखते हैं कि जिसके लिए चाहें इजाजत दे दें और जिसके लिए चाहें इजाजत ना दें। जो जुर्म किया है उसको सजा होगी। पूरी दुनिया में एक ही आदमी नहीं, एक ही जुर्म करने वाला हर कोई नहीं हो सकता। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। तो जिसका ये नजरिया हो, ये अकीदा हो कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है, ये फतवा सिर्फ उस आदमी के लिए जो ऐसा कहे। आप गधे वाला सोच रखते हैं तो आपके पीछे नमाज नहीं। मुफ्ती साहब, हम आपको बुरा नहीं कर रहे हैं, मुफ्ती साहब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं बड़े प्यारे अंदाज में। मैंने किसी के लिए भी ये उस जात के लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए ये मसला नहीं बताया जा सकता। क्यों सर मुफ्ती साहब? ये तो आपकी गलती है मुफ्तियाना साहब। रख दीजिए आप मुफ्ती साहब,
मुफ्ती को गलत बताने वाले नहीं, मैंने नहीं, मैंने आपको कहा गलत? फोन मुफ्ती साहब, मैंने आपको कब कहा गलत? मैंने कहा ना, ये मसला सिर्फ उस एक आदमी के लिए जो ऐसी सोच रखता है, जो कोई गलत किया है उसके लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर कोई हुजूर के लिए इल्म गैब का इनकार करे इसका और कहे मतलब नहीं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को गलत बताए आपकी तरह। आप बेवकूफ हैं, गधे हैं, बेअकल हैं। इतनी देर से मुफ्ती साहब आप बुरा भला कहे चले जा रहे हैं और मैं आपकी बात। देखा जनाब हजरात आपने, ये मुफ्ती था और बगैर जवाब दिए भागा। ये मुफ्ती अनस था, ये देवबंदियों का मुफ्ती अनस। किस बात का मुफ्ती है जो सही से जवाब ना दे पाए? एक इंसान के लिए कोई दूसरा मसला बताए, दूसरे इंसान के लिए कोई दूसरा मसला बताए। किसने इसको मुफ्ती बनाया है जाहिल को? हमारी बातें तल्ख लगती हैं भाईजान, मोमिनो, गुलामे रसूलो, मेरी बात का बुरा मत माना करो। सामने वाला जैसा बंदा होता है मैं वैसे ही बात करता हूँ। सामने वाला अगर सही से बात कर रहा है मैं सही से बात करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जितने देवबंदी मुफ्तियों से मेरी बात हुई है, आलिमों से बात हुई है, बड़े अदब के साथ, और जो बदतमीजी करता है तो फिर मैं उसे छोड़ता भी नहीं। हमारा तो कहना है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और हमें कोई छेड़े तो फिर हम छोड़ते नहीं। अगर हमें कोई गलत बोलेगा तो यार हमारे पास भी जुबान है, और मैं आम आदमी हूँ, अवाम अहले सुन्नत में से हूँ, अवाम में से हूँ, तो इसलिए यार मुझे भी थोड़ा सा कुछ जुनून आ जाता है, मैं भी कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। बुरा मत माना करें आप मेरी बात का। दुश्मनाने रसूलों को अल्लाह ताला ने हरामी कहा है, गुस्ताखे रसूल को अल्लाह ताला ने हरामी कहा है, समझे? कुरान में बुरे की बुराई आई है। आप ये ना कहा करो यार बुराई क्यों करते हो। अरे कुरान ने ही तो सिखाया है। अरे मोहब्बत वो चीज है जो बुराई सिखा ही देती है, और जिसको यकीन ना हो आए मुझसे बात करे, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? मैंने मुफ्ती अनस को कॉल किया कि मुफ्ती साहब, जो जिसकी सही से दाढ़ी भी ना हो और उसकी किरात भी अच्छी ना हो, क्या उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? तो बोला आवाज के ताल्लुक से या मैंने कहा लफ्जी लफ्जी किरात खराब हो, लफ्ज उसके सही अदा ना होते हों। और बोला कि वो दाढ़ी कटाता है या क्या करता है? तो मैंने कहा वो दाढ़ी कटाता है, दाढ़ी उसकी छोटी है, इसका मुराद इससे मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ खुद ही छोटी है, बल्कि वो कटाता है। तो बोला नहीं, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। तो मैंने कहा जिसका ईमान ही खराब हो, जिसका ईमान ही ना हो उसका क्या होगा? बस बड़ा क्या बुरा भला कहने लगा। तो अच्छा, मैं आपसे बात करने वाला था, फिर मैंने मुफ्ती अनस को कॉल पे लिया। अच्छा, हाँ, तो बड़ा लुत्फ आएगा उसको सुनने में, और वो खुद ही फंस गया है अपनी बातों में। तो हजरत अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको? जी जी बताएं। एक और मेरी बात अभी हो रही थी, एक मौलवी था। हाँ, तो उसने मुझसे ये कहा कि भाई बरेलवी कहाँ कहाँ है? अच्छा, बरेलवियत, तुम्हारी बरेलवियत कहाँ? किसी मुल्क में तुम्हारी हुकूमत है? किसी मुल्क में तुम हो? तो मैंने उसको कहा कि तुझे कहाँ चाहिए ये बता। जी। तो उसने बोला कि देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाहर तुम हो ही नहीं। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुल अक्सा, फिलिस्तीन, लंदन, पेरिस और बहुत मुल्कों की वीडियो भेज दी मैंने, माशाअल्लाह। अब वीडियो कैसे भेजी सुनिए। वीडियो ये भेजी कि मिलादुल नबी का जुलूस, जी, उसमें मसलके आला हजरत का सलाम बेशक पढ़ा जा रहा है, जी, ठीक है, और लाखों की तादाद में जुलूस है मस्जिद के बाहर, जी। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि हम अगर किसी देवबंदी वहाबी की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए, मिसाल के तौर पे, जी, कि तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हम वहाँ पे बुलंद आवाज में 4-5 आदमी खड़े हो गए, हमें वो सलाम पढ़ने देंगे? मना करेंगे वो तो कहेंगे ये क्या बिदअत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। हाँ, फौरन वो हमें कहेंगे बाहर चलो, बाहर चलो। हाँ, ठीक है, नहीं पढ़ने देंगे। तो अब ये कहते हैं कि सब कोई मिलजुल के रहो। जी। तो हमारे सलाम पढ़ने में इनको एतराज है। हाँ, और कहते हैं मिलजुल के रहो। जी। तो इनके जो ईमान है उसको, उस पर हमें एतराज है। जी। तो हम कैसे मिलजुल के रहें? जब ये सलाम पर मिलजुल के नहीं रह सकते तो इनका तो अकीदा खराब है। बेशक बेशक, जबकि कुरान का फरमान है, जबकि कुरान का फरमान है। अब दूसरा चूरन सुनिए, दूसरा चूरन ये है कि जब ये सलाम करते हैं हम सलाम का जवाब नहीं देते। जी।
तो जब हम अपने नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं तुमको एतराज है जी, तो तुम्हारा सलाम हमारे लिए क्या हुज्जत है भाई? बिल्कुल। अच्छा, चौथी चीज ये है कि उसने ये कहा कि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हैं जो सलाम पढ़ रहे हैं। मैंने उसको ये बोला कि देख, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर तो जाते नहीं मिलादुन नबी मनाने, क्योंकि उनको यहाँ से फुर्सत नहीं होती जी, तो कह रहा फिर उनको उर्दू कैसे आ गई? तो मैंने बोला इसका भी तोड़ है मेरे पास, ले। मैंने उसको अफ्रीका की वीडियो भेज दी जी। अब काले हफ्सी अफ्रीका के रहने वाले उर्दू में सलाम पढ़ रहे हैं। मैं बोला अब इनसे पूछ कि इनको उर्दू कैसे आ गई। माशाअल्लाह। अब वो क्या कह रहा है, बिल्कुल एकदम खामोश। मैंने बोला आप बता, ये जो काले हफ्सी अफ्रीका के रहने वाले हैं जी, इनकी मातृभाषा तो उर्दू नहीं है, जी, तो इनको उर्दू कैसे आ गई और ये सलाम कैसे पढ़ रहे हैं? जी। कह रहा ये एडिटिंग है, ये वीडियो एडिटिंग है। तो मैंने बोला इसका भी तोड़ है मेरे पास। जी, ठीक है, अब तू मुझे इतना बता दे बस कि अगर ये वीडियो जायज हुई और असली हुई, अगर मैंने साबित कर दिया तो तू देवबंदी छोड़ेगा? तो उसने खुदा की कसम खाई कि मैं देवबंदी छोड़ दूंगा, मगर वो छोड़ेगा नहीं, मुनाफिक। आप सुनिए, अफ्रीका के खुद प्रेसिडेंट जो स्पीच दे रहे हैं जी, उन्होंने एक मुस्लिम उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के हिस्सा लिया, भाग लिया, मतलब उनको बुलाया गया प्रेसिडेंट को वहाँ के जी, बतौर जैसे बुलाते हैं ना जलसे वलसे में, हाँ। बुलाया गया। उसमें जब वो वहाँ पहुंचा है तो वहाँ एक अफ्रीकन, जी, ठीक है, आला हजरत का सलाम पढ़ रहा है। जी, तो सलाम उर्दू में पढ़ रहा है, जी, ठीक है, और सब खड़े हुए अफ्रीका, भाई अफ्रीका वाला भी खड़ा हुआ है, जी, ठीक है, और सलाम हो रहा है। ठीक, अब जब सलाम हो रहा है ना तो सुनिए, अगर कोई एडिटिंग करेगा जी, तो सिर्फ लफ्ज एडिटिंग करेगा ना, जी, तो वहाँ पे इंग्लिश और नीचे उर्दू और में उसकी हेडलाइन भी आ रही है। जी, और सुने पिछवागा ये इसको बीबीसी चला रही है जी, बीबीसी न्यूज चैनल चला रही है। जी, जी, तो मैंने उसको ये भेजा। अब तो संतुष्ट हो गया। तो कमबख्त ने ये बोला कि नहीं मैं इसको मानूंगा नहीं। मतलब तू मानेगा ही नहीं, जी, जी, तू ये बोल कि तूने खुदा की कसम झूठी खाई। हाँ। तो जब तुम लोग ये कहते हो कि सब मिलजुल के रहो, एक साथ होके रहो, तो हमारे सलाम पढ़ने से तुम्हें बुग़्ज़ है, और तुम कहते हो मिलजुल के रहो, मतलब खूंटा गाड़ोगे, खूंटा गाड़ के कहोगे मिलजुल के रहो। जी, तो या तो तुम अपनी मस्जिदों में हमें सलाम पढ़ने दो, जी, बर्दाश्त करो, और अपनी मस्जिदों में हमें मसलक के आला हज़रत की किताबें पढ़ने दो, बर्दाश्त करो। हाँ, ठीक है, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जी, ठीक है, तो तुम खूंटा गाड़ के कहोगे नहीं भी मिलजुल के रहो, तो ये तो फिर तुम्हारी मुनाफिकत हुई ना। जी, हम तो नहीं रहते तुम्हारे साथ मिलजुल के। हाँ, और चाहे तुम सरकलम कर दो हमारा, जी, जब तक तुम अपने अकाबिरों को, 4 अकाबिरों को कुफ्र का फतवा देके देवबंद से उनको फारिग नहीं कर देते। जी, और जो तुमने अपनी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा है कि हमारा अकीदा वही है जो अहले सुन्नत वल जमात का है, तो उस अकीदे पे नहीं आ जाते। जी, ठीक है, तब तक तो पॉसिबल नहीं है ना तुम्हारे साथ भाई। ये हो गया। तो ये चूरन और ये जो चटनी है ना, ये सिर्फ नूर भाई, सिर्फ देवबंदी ही नहीं चटा रहे, वहां भी नहीं चटा रहे, ये आपको मैं बता दूं शिया राफजी भी चटा रहे हैं। जी, 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 ठीक है, और अभी आप देखिए, इतने अफसोस की बात है, जी, इतने अफसोस की बात है कि 50 लाख लोगों ने, जी, अहमद कादियान के मानने वाले, जो उसका खलीफा है, क्या नाम है उसका, उसने 50 लाख लोगों को लाइव कादियानी बनाया। हाँ, कादियानी बनाया, वीडियो वायरल कर दिए। जी, अब सोचिए कि ये चूरन कहाँ तक जा रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत। पता ये लग रहा है नूर भाई जी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। नहीं सुनिए मेरी बात, हकीकत है वो बता रहा हूँ। आप जब इस मैदान में आए हो, जी, हम लोग नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। आपकी रिकॉर्डिंग सुनते थे और सीखते थे, ये आपको भी पता है। एक ग्रुप चलता था, फोन कॉल मुनाजरा, जी, चलता था नहीं चलता था? हाँ, उसमें आप रिकॉर्डिंगें डालते थे। जी, हमको तो ये भी नहीं पता था कि ऐसे बहस मुबाहिसा कर रहे हैं आप लोग और ऐसे इनसे लड़ रहे हैं। हम तो जमीनी लड़ाई लड़ते थे, जी, इस पे तो कभी थे ही नहीं। लेकिन जब आपको देखा, आपका देखा देखी सब लोग कूदे इस मैदान में। जी, ठीक है,
तो जब सब कूदे तो सबसे पहले अब्दुल करीम भाई मरहूम, जो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन, उन्होंने हम सबको बढ़ाया, बेशक, बढ़ो, निकलो जी, पकड़ो इनको, तो हम लोग निकले जी, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा जो रोल है, लोगों का अकीदा जो आज बच रहा है रिकॉर्डिंग सुन के, इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको समझ अता फरमाई। हाँ, अब भले ही से हम जो है बात कर रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंगें आ रही है, ताहिर भाई की आ रही है, रिफायत भाई की आ रही है, राहिल भाई की आ रही है, जिसकी भी आ रही है। राहिल भाई तो फिर मुझसे भी पुराने हैं। हाँ, राहिल भाई पुराने हैं, लेकिन राहिल भाई उस लेवल का काम नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। उनका जो दुनियावी काम है ना, उस हिसाब से वो इस लाइन में उस हिसाब से नहीं काम कर पाते, ठीक है। लेकिन जितना करते हैं रोल मॉडल वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे। जी सही बात। अब तो हाँ, तो अब जैसे आप के बाद जो मैं बता रहा हूँ, राहिल भाई जब आए तब आए जी, आपसे पहले आए, ठीक है जी, या किससे पहले आए, वो अपना काम कर रहे थे। हाँ, आपके बाद जो मैं बता रहा हूँ, आपका देखा देखी जो हमारे कुछ आलिम, खास तौर पे आलिम जो हमारे घुसे, जैसे तुफैल शमसी साहब आए, जी जी जी, मौलाना अशफाक साहब आए, जी, ठीक है, उसके बाद हाफिज मुनव्वर साहब आए, जी, उसके बाद ताहिर रजा कादरी साहब को भी तो पता नहीं था, वो भी रिकॉर्डिंग सुनते थे, जी जी, वो आए। रिफायत अली किबला फोन पे कभी मुनाजरा बहसो मुबाहिसा नहीं करते थे, जी, लेकिन वो भी आए, ठीक है। तो जितने लोग भी आए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी वजह से जो ईमान लोगों का बच रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक हजरत, मेरी तो यही दुआ रहती थी, मेरी यही चाहत रहती थी, और आज भी मैं यही करता हूँ कि मेरे जितने भी सुन्नी भाई हैं, हर शहर, हर गली, हर कस्बे में कोई एक ऐसा भाई हमारा निकल के आए जो एक पिलर की तरह खड़ा हो जाए। क्योंकि मैं जैसी जगह पे था, मैं क्या बताऊं, अंदर से ना बड़ी घुटन सी होती है, और फिर इन लोगों को मैंने बड़े करीब से देखा है जी। तो इसीलिए मैं ये चाहत रखता था, और बहुत सारी बार मैंने अपनी ऑडियो में भी बोला है जी कि मेरी चाहत है कि हमारे सुन्नी भाई हर जगह से कोई एक पिलर खड़ा होना चाहिए, ताकि इनका सर कुचल के जो है रहे, और इनकी बोलती ऐसी बंद कर दे कि ये कयामत तक उसके सामने बोल ना पाए। अब इतना कर्म हुआ जी कि जब आप लोग देवबंदियों के पीछे पड़े जी, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई जी कि भाई आप देवबंदियों के पीछे पड़ो, मैं वहाबियों के पीछे पड़ता हूँ, शिया राफजियों के पीछे पड़ता हूँ। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये अफ्फू खान था, ये जबीउल्लाह था, हाँ, और ये जितने साले नाक में दम करके रखे थे हमारे आलिमों को, आज ये सोशल मीडिया से बिल्कुल हमने सफाया कर दिया। जैसे गधे के सर से सींग गायब है, वैसे ही ये भी गायब है सोशल मीडिया से। अच्छा, कूदता उछलता आया अली असगर। हाँ हाँ हाँ, कूदता उछलता आया इनका मुफ्ती, क्या नाम है उसका, इम्तियाज पलम्बी। ये कॉल तक नहीं उठाता है। ये जितने भी लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तालिबे इल्म होने के बावजूद भी इन लोगों को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी जी जी, चाहे बल से, जी चाहे बल से या बात से। जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा देवबंदी का बच्चा या वहाबी का बच्चा या शिया का बच्चा, शिया कारी अहमद हसन देखिए कितना उपद्रव मचाया उसने। हाँ, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों ने उससे बात की, मौलाना अशफाक साहब ने बात की जी, तो फैल शमसी साहब ने बात की जी, अरशद रजा ने बात की जी, वो खबीज का बच्चा किसी से काबू में नहीं आया। हाँ, लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा जी, और उसने मुझे चैलेंज किया अमरोहा आने का, हाँ, और जब मैं अमरोहा पहुंचा, जी, उसके मोहल्ले में पहुंचा, तो हबीब ने फोन अपना स्विच ऑफ किया। जी, ठीक है, उसके बाद वो सोशल मीडिया से ऐसा गायब हुआ है जी, ऐसा गायब हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले मेरी कारी अहमद हसन के मुफ्ती से बात हुई थी, जिसको तालीम दी है जी, वो रिकॉर्डिंग मैं डलवाता हूँ, बहुत बढ़िया बात हुई है। उसमें मैंने इनकी रामदियों की
उसमें मैंने रामजियों की हकीकत को खोल के रख दिया। जी। हो गया, दवा ले लेना आप। वो अभी सुबह रात को एसी में आए ना गाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सरद गरम लग गया। हाँ। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है जी। तो उस मुफ्ती से जब मैंने बात की ना नूर भाई, अगर आप वो रिकॉर्डिंग सुनोगे, हाँ, उसमें इनकी राबियत की पूरी हकीकत मैंने उसके मुंह से खुलवाई है, माशाल्लाह, पूरी हकीकत। जी। फिर इसने क्या करा हरकत, इस मुफ्ती ने, हाँ, इस मुफ्ती ने क्या करा, पहले जब मैंने इसको 2-3 बार कॉल किया, ठीक है, हाँ, अपना नाम बता के, तो इस मुफ्ती ने मुझसे बात नहीं की। अच्छा, इसने कारी अहमद हसन को मेरा नंबर दे दिया। अच्छा, और उसने फोन जैसे ही किया मुझे गाली बकने लगा। जी, तो मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। जी, फिर मैंने दिमाग लगाया, तो मैंने ये सोचा कि रावजियों में घुसने के लिए, हकीकत निकालने के लिए इनके जैसा बन के जाना पड़ेगा। जी, तो मैंने 9 नंबर से, हाँ, और 9 नंबर से इसके मुफ्ती को कॉल किया। अच्छा, उसको नाम नहीं बताया। हाँ, और मैंने ऐसी जगह खड़े होकर कॉल किया जैसे रास्ते में गाड़ियों की आवाज आई, मेरा आवाज ना पहचान पाए। हाँ, हाँ, तो सारी हकीकत जब इसकी मैंने निकलवा ली, जी, उसके बाद मैंने बताया कि देखिए आज आपने कितने अदब से मुझसे बात की, उस दिन मेरी आपसे बात हुई, आपने फौरन कारी अहमद हसन को मेरा नंबर दे दिया, जी, उसने गाली गलौज किया, मैं जी, वही जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ, तो इसके परखच्चे उड़ रहे। जी, फिर ये क्या कहता है, यार तुमने मुझे धोखे से बात कर ली, धोखे से मुझसे फोन कर लिया और ये कर लिया, और तुमने मुझे बताया नहीं, तो मैं तो बरेलवियों में जाता हूँ, आला हजरत का सलाम भी पता मिला। अब ये बात नहीं चलेगी तुम्हारी, जी, तुम बरेलवियों में जा करके जिस तरीके से ताहिरुल पादरी ने करा है ना, जी, वही काम तुम कर रहे हो। जी, बरेलवी तुमको बुलाते हैं, हाँ, तुम जाते हो, पहले वहाँ पे मसला की आला हजरत की बातें करोगे, जी, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे रावजी बनाओगे। जी, तो ये तुम्हारा अब काम नहीं चलेगी, तुमने जो उगलना था उगल दिया। जी, जी, बहुत बढ़िया से मैंने इसको उगलवा लिया सारा कुछ। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग डाल दी क्या? हाँ, वो रिकॉर्डिंग जमशेद भाई को भेज दी है मैंने। सही किया। जमशेद भाई डालेंगे उसको। हाँ। माशाल्लाह, इसको लोग सुनेंगे ना हजरत, जी। तो इतने लोग हिदायत पाएंगे, इतने लोग राह हक पर आएंगे, अगर वो समझ लेंगे ठीक से इंशाल्लाह। कि हाँ भाई ये जो रावजी हैं ये वाकई में सही नहीं है, इनसे जी। दूर रहो। जी। तो ये सारे हुनर और ये सारी जो हमारे अंदर हिम्मत आई है ना, सही बताऊं, अच्छे अच्छे आलिम अगर चार देवबंदियों के बीच में फंस जाते हैं ना, जी, 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 तो आलिम की भी जुबान लड़खड़ाने लगती है, हाँ। बात नहीं कर पाते। सही बात है। तो इल्म के साथ साथ हिम्मत की जरूरत पड़ती है। हिम्मत की जरूरत है। और तो वो जो हिम्मत हम लोगों के अंदर बंधी है ना, जो हम लोगों के अंदर हिम्मत आई है ना, वो आपसे आई है, आपके बात करने से, अरे आपकी बातें सुनने से। जो आप बोलते हो ना, तू कर क्या लेगा, तू है कौन, मैं खड़ा हूँ वहीं, जिंदगी मौत अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे है, तू है क्या। तो ये जो बातें होती है ना, तो एक ऐसा लगता है कि हाँ भाई है, हिम्मत में कुछ है, हिम्मत बन के आगे बढ़ते चलो। मैं तो बहुत खतरों से गुजरा हूँ हजरत, और आप सब भी मुझे समझाते हो, मगर मेरा तो यकीन ही ये है कि देखिए हम इसलिए समझाते हैं आपको, आप मेरी बात को समझिए, हम इसलिए समझाते हैं कि जो हीरा होता है ना, हीरा, उसको लोग छुपा के क्यों रखते हैं। बात सही है। अब ये बताइए, देवबंदी का हीरा, ये अपने आप को ताहिर गयाबी बोलता था। जी, जी, जी। ये लोग कहते हैं ताहिर गयाबी हीरा है। हाँ। लेकिन कसम खुदा की देख लीजिए क्या हालत हुई, हॉस्पिटल के बाथरूम में मरा वो। जी, जी, जी। हॉस्पिटल के बाथरूम में मरा, दिमाग में पानी भर गया, रेंग रेंग के मरा जी, सब कुछ भूल गया वो, फालिज हो गया था उसके। हाँ सुनिए, जब दिमाग में उसके पानी भरा ना, अपने रिश्तेदार भाई सबको भूल गया वो, किसी को पहचान ही नहीं रहा था। हाँ, ठीक है, और उसके बाद जब वो किसी को पहचान ही नहीं रहा था, तो उसकी जुबान पे कलमा कहाँ से आएगा। जी, जी, जी। जब वो सब कुछ भूल ही गया, अल्लाह ने उसका जहन साफ कर दिया बिल्कुल। देखिए एकदम बिल्कुल उसको, ये अल्लाह तबारक व तआला की मार है। अल्लाह ताला, यही तो। अब ये देखिए ना, सुमड़ी कहते हैं ना, वो सुमड़ी में गुमड़ी, हाँ, ये कहावत है। सुमड़ी में गुमड़ी क्या होता है कि जब सुमड़ी के बारे में पता लग जाए ना, तो गुमड़ी कर दो, मतलब हाँ। जो हकीकत किसी की पता लग जाए तो उसको छुपा दो। हाँ, ताहिर गयाबी मरा, इन्होंने ऐलान किया जी, नहीं किया। ताहिर गयाबी सोशल मरा, मीडिया इन्होंने पे, किसी सोशल मीडिया पर, हाँ, आया था किसी सोशल मीडिया पे। जगह, सुनिए वो कैसे आया था, वो सिर्फ, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ताहिर गयाबी किसी
मुस्लिम मतलब कोई संगठन मंच पे जी हिंदुओं से लड़ते हुए हाँ अगर मर हाँ जाता है, जी हाँ, जी सुनिए, जी जी अगर मर जाता हाँ तो ये लोग कितना शोर मचाते हैं। बहुत ज्यादा। जितने देवबंदियों के यूट्यूब पर 16-17 हजार चैनल हैं यूट्यूब जी। पर, कितना शोर मचाते हैं। बहुत। लेकिन मर गया मरदूद पखाने में, और ये खबर ना होने दी इन्होंने जमाने में। बेशक, ठीक है, अल्लाह क्या बात है। हाँ, तो ये मरदूद मर गया जो पखाने में, तो इन्होंने खबर ना होने दी जमाने में, छुपा दी उसको बात को। ठीक है, अपने आंगन के आंगन के ठिकाने में छुपा दी। अब इसका जो पूरा मफहूम बना ये कि मर गया मरदूद पखाने में, खबर ना हुई जमाने में, और इन्होंने छुपा दी अपने आंगन के ठिकाने में। जी जी। तो इनका अब ये मोटिव है। देखिए, ना तो इसके जनाजे की नमाज का ऐलान हुआ अपने आंगन के तय खाने में। हाँ, अपने आंगन के तय खाने में। हाँ, तो ना तो इनकी नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। जी ठीक है कि भाई टाइम रखा गया है, आप लोग आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, नहीं। जी इसका हाल क्या हुआ ये देवबंदी अच्छे से जानते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमारे जो सुन्नी भाई हैं उनको हिम्मत बंदी कि वाकई में अहले सुन्नत वल जमात, जो हमारी जो जमात है वो हक पर है। अभी हमारे एक शायर इस्लाम का इंतकाल हुआ है जी, आपको पता होगा। हाँ शायर इस्लाम का इंतकाल हुआ, कैसे हुआ मालूम है? जी। मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है। अच्छा अपने भाई से कहा मुझे वजू करा दो। अच्छा। पैर नहीं हिल रहे हैं। जी पैर, जब जिस्म से रूह निकलती है तो पैरों से निकलती है। जी पैर नहीं हिल रहे हैं, नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। जी। अब भाई से कहा मुझे वजू करा दो, वजू कराया। हाँ ठीक है, और उसके बाद जब उनके मुंह में ऑक्सीजन लगाया गया, नाते नबी पढ़ रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और नाते नबी पढ़ते 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 आवाज बिल्कुल कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई, रूह परवास कर गई। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। अब बताइए, हमारे एक नात खां जी है, हमारे एक नात खां की, अब देखिए हमारे सज्जाद निजामी साहब, हाँ। ठीक, अल्लाह ताला ने कितनी शानदार उनको शहादत दी थी। जी महफिल से आ रहे थे, हाँ और महफिल से आ रहे थे तो दूसरी महफिल में जा रहे थे। जी और उनका कोई जमीन पे विवाद चल रहा था, मतलब उनकी जो जमीन थी वो कोई हड़पने के चक्कर में उसमें विवाद चल रहा था। जी जी जी, मतलब एक वो कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप। हाँ, उसी के किसी भाई को या शागिर्द को, इतना मुझे पता नहीं, उनको उन्होंने खरीद लिया। हाँ ठीक है, और उनको जो है क्या कहते हैं, गला दबा दिया। जी। तो जब उनका गला दबाया जा रहा था, जब गला दबाया गया तो नाते रसूल पढ़ रहे थे। माशाअल्लाह है, ये हमारे एक तालिबे इल्म और हमारे नाज़खानों की जिंदगी का आखिरी वक्त। जी। और हमारे जितने आलिम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से रुखसत हुए, सबके चेहरे पे नूर, बेशक, सबके चेहरे खिले हुए। लेकिन इन बदबख्तों के तो चेहरे भी नहीं दिखाए जाते हैं। जी जी जी, है, सही बात है। अरे मर्दूद और मरने के बाद इनके चेहरे बदल जाते हैं, ये ध्यान से देखना कभी। अब एक चीज और बताऊं जी, कि एक हमारी, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग है जी, जैसे हमारी अम्मी को ले लीजिए आप। हाँ अगर हमारी अम्मी कहे बेटा उस पार्क में मत जाना, हाँ तो उस पार्क में क्यों ना जाना, अम्मी बता नहीं रही हैं। जी, तो वो आदमी ना पार्क में चला गया, तो जैसी वो पार्क के अंदर गया, हाँ तो उसने ये देखा कि उस पार्क में वो घुस तो गया, हाँ लेकिन उसको चारों तरफ से कीड़े मकोड़ों ने घेर लिया। जी। अब वो भाग रहा है तो उसके पैरों में चिपट रहे हैं, काट रहे हैं। हाँ अब वो भाग रहा है तो पैरों में चिपट रहे हैं, काट रहे हैं। अब वो जो बाहर निकल के आया, जी, ठीक है, तो वो उसको छुड़ाने लग गया। जब छुड़ाते 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 क्या हुआ, हाँ उसका ना पूरा पैर सूज गया। हाँ अब वो अम्मी के पास आया, तो अम्मी ने बोला बेटा मैंने तुमको मना किया था वहां मत जाना। जी, है, अब अम्मी क्या कर रही है, अम्मी उसका इलाज कर रही है। जी, तो इलाज करने में वक्त तो लगता है ना। हाँ इसी तरीके से हमारा जो सुन्नी भाई इन बदमज़हबों में चला जाता है, जी, तो जब वहां से वो लौट के आता है ना, तो उसका इलाज करने में हमें वक्त लगता है। जी जी बिल्कुल, उसके दिल को साफ करने में हमें वक्त लगता है। हाँ। और यही काम हम लोग कर रहे हैं, और आप बाखूबी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप सबकी दुआएं हैं और आप सबका साथ है हजरत। और हम एक
दूसरे का साथ देके और एक दूसरे से जो है मिल के इस काम को कर रहे हैं, तो इसमें और ज्यादा ताकत और जान है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आपके इस चैनल के से मैं भूल जाऊंगा जी। देखिए, ये इस्लाम 360 एप्लीकेशन के बारे में मालूम है? हाँ हाँ। इसमें इन लोगों ने क्या किया है, अभी दिल्ली में तो हम लोगों ने FIR करवा दी है इसके मामले से। जी जी जी। इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में इनकी एक मस्जिद बनाई गई है। अच्छा। दिल्ली में इन्होंने एक मस्जिद बनाई है जी। भाईजान, रास्ता बता। तो दिल्ली में मस्जिद कम से कम 3 करोड़ पे लगाए उस मस्जिद में। अच्छा। और बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है, उसके बाहर लिखा मस्जिद अहले हदीस। अच्छा। अब उसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें इन्होंने ये करा कि दोपहर का खाना और रात का खाना दे रहे हैं नमाजियों को फ्री, सबको। अच्छा, कोई भी हो जो वहाँ जो, हाँ, अब वहाँ ठेले वाले, रिक्शे वाले और जो बेचारे फेरी वेरी करते हैं वो सब आ रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे पता चलता चला जाएगा वो उस टाइम तक घूमते घुमाते यहाँ आ जाएंगे। अब भाई एक बात बताओ, अहले हदीस बनेंगे। जी। फ्री में बिरयानी खाने को मिले तो कौन ना जाए? जी। तो भाई अब इसमें इन्होंने एक तो ये खाना चालू किया। हाँ। दूसरी चीज इन्होंने ये किया कि उसमें ये हदीस बताने लगे इनको। अच्छा। और एक LCD लगाई है अपने उसमें मस्जिद के बाहर, जी, जहाँ ये खाना खिलाते हैं। हाँ। उस LCD पे इस्लाम 360 एप्लीकेशन का प्रचार। अच्छा। उसमें इन्होंने क्या किया, इस्लाम 360 जिसके पास मोबाइल है सब में इंस्टॉल कर दिया। जी जी जी। और ये हदीस की 3 चीजें पूछते थे। हाँ। तो दोपहर में हदीस की 3 चीजें इनको बताते थे, 3 हदीस बताते थे, 3 हदीस। हाँ। और इनको कहते थे याद करो, जो याद करके आएगा हाँ। उसके नाम एक पर्ची पे लिखे जाएंगे। अच्छा। पर्ची पे लिखने के बाद उसको हम लकी ड्रॉ में डालेंगे। अच्छा। तो जिसका भी नाम आएगा उसको 2100 रुपए का इनाम मिलेगा। अरे वाह, ये रोज का काम हो गया इनका। बता क्या दिमाग तो चल रहा है। हाँ, अब सुनिए, अभी इन्होंने क्या करा, इस्लाम 360 एप्लीकेशन से 3 सवाल पूछते थे इनसे। जी। अब वो इस्लाम 360 में घुसा जाता था, रिक्शे वालों ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। अच्छा। ठेले वालों, अरे भाई 2100 रुपए कमाई हो रही है तो कौन चलाएगा रिक्शा? अब वो पूरे दिन बैठ करके उसी में रट्टा लगाते थे, याद करते थे उसको। जी। ठीक है। अब 10 बंदे का नाम आ गया। हाँ। 10 बंदे के नाम की पर्ची बनी। हाँ। अब जिसके नाम की पर्ची बनी उसका क्लियर हो गया 2100 रुपए। जी। अब इसमें और क्या करते थे ये कि जो गरीब गुरबा, जैसे ठेला चलाने वाला, फेरी चलाने वाला, उनकी मदद भी कर रहे हैं अलग से। जी। अब भाई वहाँ पे रजा चौक पर मस्जिद है। जी। तो उन्होंने जो है खबर दी, ऐसे से मामला चल रहा है। हाँ। भाई हम लोग गए तो आपको तो पता है फिर दिमाग हमारा कैसे चलता है। जी। हमने कहा ऐसे ये काबू में नहीं आएंगे। हाँ, हमने बोला एप्लीकेशन लिखो फटाफट। हाँ। एप्लीकेशन लिखवाई, श्रीमान थाना अध्यक्ष चकेचो साहब, हाँ। आपसे निवेदन इस प्रकार है कि आपके इस मोहल्ले में ये मस्जिद बनाई गई है नई। जी। और इस मस्जिद का पैसा मकामी लोगों का नहीं है। जी। जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं उनका नहीं है। और इस मस्जिद में कम से कम 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी। तो आपसे निवेदन इस प्रकार है कि इसकी जांच की जाए, ये पैसा आया कहाँ से। जी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर 2 टाइम गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। जी। तो क्या इसकी अनुमति गवर्नमेंट ने इनको दी है? जी। अगर गवर्नमेंट ने दी है तो उनका रजिस्टर नंबर दिखाए। हाँ। रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिखाए। जैसे गुरुद्वारे में होता है लंगर, तो उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी होती है। जी। तो जैसे मंदिरों में होता है तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है मंदिर वालों की। जी। ठीक है, उनकी देखरेख में खाना बनता है। हाँ। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि महोदय इस मस्जिद के अंदर कोई किचन नहीं है। हाँ। खाना बाहर से आता है। जी। तो महोदय आपसे निवेदन इस प्रकार है कि अगर 500-600 आदमी इसमें खाना खा रहे हैं और खाने में अगर किसी ने कुछ मिला दिया, हाँ, तो उनकी मौत का जिम्मेदार या उनको जो हानि पहुंचेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी। ठीक है। तो इस कार्य को फौरन रोका जाए, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जाए और इनका माल और इनके जो मस्जिद के अंदर रकम लगी है वो मोहल्ले के किस किस आदमी ने दी है, वो तो या तो चेक के जरिए दी होगी, ठीक है, या कैश दी होगी। तो जब भी कोई कैश दी जाती है तो पर्ची पे उसका नाम होता है, मस्जिद की पर्ची पे। हाँ। अगर पर्ची का नाम भी नहीं है तो उसकी गवाही मानी जाएगी। जी। ठीक है। तो आप इसकी जांच करें, नहीं तो
अगर पुलिस प्रशासन ने, हिंदुस्तान के पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो मोहल्ले के लोग कार्रवाई करेंगे और बाद में अगर कोई हानि होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जी। एप्लीकेशन लिख दी मैंने, एप्लीकेशन लिखने के बाद मस्जिद की मोहर लगा के थाने में जमा कर दी भाई। दूसरे दिन पुलिस वाले आ गए सारे। जी। बंद करवाया इसको। जी। बंद करवाने के बाद इसके जितने मेंबर है भागे भागे फिर रहे हैं। जी। तो भाई बताओ ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया? हाँ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ। तो उसमें से एक हाजी ने बोला कि 50 लाख रुपए मैंने दिए। अच्छा। ठीक है, अब उसने बोला 50 लाख मैंने दिए, फंस गया। 50 लाख आए कहाँ से? अब ये 50 लाख आए कहाँ से, इसका GST दिखाओ, ठीक है, इसका इनकम टैक्स दिखाओ। फंस गया वो। हाँ। अब जब फंस गया तो फंसने के बाद वो ये कहता है कि मेरे अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके चंदा आया। तो भाई चंदा कहाँ से आया वो डिटेल दो। ले लो। जी। ठीक है, तो पता ये लगा कि आज 20 दिन हो गए हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है वो। अच्छा। जी, उसका नाम है हाजी मकसूद। अच्छा। हाँ, तो भागा हुआ है। तो इस काम को हम लोगों ने बंद करवाया। बंद करवाने के बाद यहीं पे नहीं रुके हम लोग। जी। 6-7 आदमी हम लोग यहीं नहीं रुके। अल्लाह हमारे इमाम साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। हम लोग यहीं नहीं रुके, ठेले वाले, रिक्शे वाले, सबके पास जा के हम लोगों ने जिससे जिससे हमारी पहचान हुई, जहाँ जहाँ हम गए, इस एप्लीकेशन को डिलीट करवाया, फिर उनको समझाया। समझ गए? जी। 2 महीने से मेरे चैनल पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई। अच्छा। उसकी 2 वजह, एक तो मेरी अम्मी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो, और दूसरी वजह ये है इस काम में लगे हुए थे। जी। तो ये मामला पेश आया था यहाँ पे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप जब भी कोई रिकॉर्डिंग अपलोड करें, हाँ। तो कल मेरी जमशेद भाई से इस पे बात हुई है। जी। तो एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, वो बात हमारी है, वो बताएंगे आपको आराम से। जी। ठीक है, वो हम बताएंगे आराम से। तो उसमें आप जरूर ये बात बोलें, इस्लाम 360 एप्लीकेशन को डिलीट करो, इस्लाम 360 एप्लीकेशन का बाइकआउट करो। इसके अंदर जो अकायद और जो नजरिए और जो तर्जुमा डाले गए हैं वो शेख अलबानी के डाले गए हैं। शेख अलबानी सिरे से काफिर है। असल में उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, सब जगह से लिया गया है, जहाँ उनके मतलब की कंजुल ईमान में बात मिली, उसको भी अरे आपको मैं बताऊं, मैं आपको 50 हदीसें सही ऐसी दे सकता हूं जिसको इन लोगों ने ज़ईफ लिखा है। जी जी जी। ठीक है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस, सही हदीस को ज़ईफ लिखा है। जी। बहुत सारी हदीसें हैं, चलिए उस तरफ नहीं जाना चाहते। ये तो इनकी जुबान पर रहता है, जिसमें इनके खिलाफ कोई बात हो उसको ज़ईफ कह दो। मेरा वही आपसे कहना है कि आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करें जी, तो ये बात जरूर चलो आप जो है रिकॉर्डिंग वगैरह बना के भेज देना, और इस ऑडियो को भी मैं जो है यूट्यूब पे डालूंगा। जी बिल्कुल डालिए। हाँ ठीक है। और मेरा एक और आपके चैनल आपसे बहुत दिन के बाद मेरी इतनी लंबी बात हुई है जी, और बहुत दिन के बाद आपने टाइम भी निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका काम है तो अल्लाह ताला और बरकत दे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपके जितने भी फॉलोवर हैं जी, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जी, आपके जितने फॉलोवर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ओनली अजहरी नेटवर्क को भी फॉलो करें। हमारे जितने सुन्नी भाइयों के चैनल हैं सबको सब्सक्राइब करें। जी, ओनली अजहरी नेटवर्क है, जमशेद अली ऑन हक है, और जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, और रिफायत अली रिजवी साहब हैं, रिफायत अली रिजवी साहब हैं, और मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला बरेली शरीफ, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाए। और राही भाई का, हाँ, जो लोग राही भाई का चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनका भी करें। और कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको देखिए वो बताना चाह रहा हूँ कि वहाबियों के अगर आप चैनलों पे कूदेंगे तो 1 लाख 1 मिलियन, ठीक है, 50,000 60,000 सब्सक्राइबर हैं। हाँ, वो यहाँ से जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चूरन और चटनी इतनी अच्छी चटाते हैं कि लोग उसमें मुतासिर हो जाते हैं। जी जी, तो हमारा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब ही करना नहीं है, अपने दोस्त भी जरूरी है। भले, हाँ, भले ही से आपका दोस्त हो और वो देवबंदी हो, फिर भी उसको भेजो आप, क्या पता वो सुन के उसके नजरिए बदले। आप डरो मत। अगर वो आपको कुछ कहता है, 2-4 बातें कहता है, तो फिर आप उसको उससे रिश्ता खत्म करने का मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बदमज़हब से अपने आप को अलहदा रखना है जी, तो ये पहचान होगी। तो इससे डरो बिल्कुल मत। जितना डरोगे, दिल के अंदर डर रखोगे, उतना ही ईमान कमजोर होता जाएगा। जी बेशक, डरना नहीं है, डरोगे तो फिर लड़ोगे कैसे? हाँ,
ठीक है, आप देखिए मैं देवबंदियों के बीच में रहता हूँ, मरकज के पास रहता हूँ, आप तो आए मेरे पास, सब कुछ देखा, मरकज के पास रहता हूँ, आसपास कितने देवबंदी हैं, किसी से मैं नहीं डरता। जी जी जी, और डरने की जरूरत भी नहीं है, और ईमान वाला डरता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जानते हैं मुझे, इसको छेड़ोगे, अगर इसको छेड़ा तो ये ऐसा सिलेंडर है, फटेगा तो सबको उड़ा देगा। तो कोई छेड़ता नहीं है मुझे, ठीक है। और मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि छेड़ोगे, पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर तुमने हमें छेड़ा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। जी जी, अब मुझे सोच समझ के छेड़ना, हम तो किसी को छेड़ते नहीं, और हमें कोई छेड़ दे तो फिर हम छोड़ते नहीं। तो बस यही कहना है नूर भाई, आपको अल्लाह ताला और आपकी उम्र में बरकत दे। आमीन। तो यही अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और आपके रोजगार में बरकत अता फरमाए। आपके साथ साथ आपके साहबजादे को भी अल्लाह ताला इसी तरीके से इनसे लड़ने की कुव्वत ताकत दे। आमीन आमीन। उसके लिए जरा दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला को आलिम बाअमल बनाए। चलिए बेशक, आमीन, अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। तो ठीक है, मैं रखता हूँ नूर भाई। जी ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।